नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और मैं हूं तारकेश्वर और आप देख रहे हैं तारकेश्वर आर्ट ब्लॉग्स। दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। उसी में कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कहने का मतलब है कि अगर दिल में बुलंद हौसला है, जज्बात है, अगर हमें कुछ पाने की चाहत है तो उसके लिए न धन की ज़रूरत है, न बहुत लंबे चौड़े शरीर और मजबूत सुडौल की ज़रूरत पड़ती है शरीर की। बस चाहत होनी चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति की। अगर हमारे दिल में दृढ़ इच्छा शक्ति की पर्याप्त जगह है और हमारे अंदर एक बुलंद हौसला है तो हम किसी भी मुश्किल शक्तियों को हम पार करके आगे बढ़ सकते हैं। और आज इसी मोटिवेटेड चीज़ की कड़ी में मैं हूँ। ये बंथू श्री राम गाँव है जो जीरादेई प्रखंड में पड़ता है, सिवान जिला के अंतर्गत ये आता है। और ये वही जीरादेई प्रखंड है जो यहाँ से एक की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली भी है जीरादेई, और उसी क्षेत्र के आसपास का ये गांव है बंथू श्री राम। और मैं इसी गांव में आया हूँ। मुझे जहाँ तक किसी ने बताया कि एक बच्ची है वहाँ की प्रियांशु कुमारी इस बच्ची का नाम है। और ये बच्ची लगभग इसकी उम्र 11 साल के आसपास में इस बच्ची की उम्र हो चुकी है। और ये बच्ची एक पैर से कोई सारा काम अपना करती है, किसी के ऊपर डिपेंड तो रहती है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ ऐसे वर्क हैं जो ये खुद कर लेती है। दौड़ के कुदू के चलती है। आज से लगभग 1 महीना पहले एक खबर फैली थी, मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखा था, बहुत लोगों ने देखा था, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। जमुई जिला की सीमा कुमारी नाम की एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, जो वो भी लड़की एक पैर से कुदक करके 1 किलोमीटर दूर तक अपने घर से पैदल स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। तो वहाँ पे किसी टीचर की नज़र पड़ती है जो वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। मगर इस बच्ची के साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पेपर के माध्यम से मैं पढ़ा तो खुद यहाँ पे आया हूँ और इस बच्ची से मिलने के लिए, बात करने के लिए कि अभी तक के इनके हालात क्या है, क्या क्या सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध है, यही सब जानने के लिए मैं आया हूँ। आपका? प्रियांशु कुमारी नाम है आपका। पढ़ाई के अलावा क्या क्या आप शौक रखते हो? खेलने के लिए कुछ ऐसा शौक है आपका? जो बहुत सारे बच्चे गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, उसमें से कौन सा खेल आपको पसंद है? सर कबड्डी पसंद है आपको। पर कबड्डी आपको पता है कि मेरा पैर जन्म से नहीं है, मगर आप कबड्डी खेलने की इच्छुक हो। पढ़ाई करके आप बनना क्या चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। डॉक्टर बनने के लिए पता है बहुत सारी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने अंदर से पूरी तरह से तैयार हो? हाँ। पढ़ने के लिए डेली जाते हो? हाँ। कोई बहानाबाजी तो नहीं करते हो ना? नहीं। हाँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ पे? बाहर रहते हैं कि यहीं पे रहते हैं? बाहर लोग, उनसे आप क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहेंगे मेरा पैर बना दे। अच्छा, उनसे आप पैर की मांग करोगी कि मेरा पैर को बना, कृत्रिम पैर लगा दिया जाए। हाँ। है ना? और कुछ? और पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए व्यवस्था। हाँ। तो अभी जिस स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हो उसका खर्चा कौन उठाता है? आपके मम्मी पापा या स्कूल के मास्टर लोग? स्कूल के मास्टर। पैसा घर से नहीं लगता है? नहीं। कब से आप जा रहे हो उस स्कूल में पढ़ने के लिए? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना से वहाँ जाते थे। इससे पहले आप कहाँ जाते थे? सरकारी में जाते थे। इससे पहले बच्ची सरकारी में पढ़ने के लिए जाती थी। अच्छा, सरकारी में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ पे कोई कुछ आपको, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं किया कि आप ऐसे दौड़ के आते हो तो आपके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए? नहीं किया किसी ने? नहीं। दुख की बात है दोस्तों कि ये बच्ची सरकारी स्कूल में भी पढ़ी है, वहाँ भी इसी हालत में जाती होगी। कोई एक पैर से ही जाती थी। यही पास में घर के बगल साइड में स्कूल है इनका, जिसमें ये पढ़ने के लिए जाती थी बच्ची। और वहाँ पे कोई भी मास्टर लोग जो है सरकारी हैं, उन लोगों का नज़र इस बच्ची पे नहीं पड़ा कि इस बच्ची के लिए कुछ सुख सुविधा की व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसा उन लोगों के मतलब दिलो दिमाग में नहीं आया। अच्छा, फिर किसने आपको सलाह दिया कि आप प्राइवेट में जाओ? किसने बोला? हम अपने से मम्मी से जीत कर नाम लिखवाए। अच्छा, पढ़ाई उसमें सही नहीं होता था? नहीं। तो फिर आप पढ़ने के लिए बोले अपनी मम्मी से कि मुझे प्राइवेट में जाना है। हाँ। तो फिर मम्मी ने आपको प्राइवेट में भेजा? हाँ। तो जैसा कि दोस्त, ये प्रियांशु जो बच्ची है पैर से विकलांग है। एक पैर इनका जन्मजात से ही नहीं है
और हमारे साथ इसी गांव के बंथु श्री राम के ही निवासी हैं। क्या नाम है सर आपका? तेज नारायण सिंह ये हैं। और तेज नारायण सिंह जी इस गांव के डीलर हैं। डीलर है जी? डीलर। अच्छा ये बताइए, ये बच्ची को आप कब से जानते हैं? एक बार हम देखे हैं इसको, इधर आते नहीं हैं हम। हाँ, इधर कभी आते नहीं थे। तो इसी गांव में तो घर है, कोई दूर तो नहीं है आपका? ना, दूर नहीं है, पर इसी गांव में है। इसी गांव। तो पहले कभी आपने इस बच्ची को नहीं देखा था? आप यहाँ रहते हैं शुरू से? हाँ, शुरू से रहते हैं। शुरू से आप यहीं पे रहते हैं? तो फिर आपने बच्ची को अभी तक क्यों नहीं देखा? इधर नहीं आते हैं। अच्छा, इधर आते ही नहीं है कभी। और बाकी लोगों का जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, राशन पानी जो मिलना चाहिए, मिलता है? इनका कार्डे नहीं है। अच्छा, इनका कार्ड नहीं है? ना। तो आपने कभी पहल नहीं किया या आपने पूछा नहीं कि किसका कार्ड है किसका नहीं है? ये तो हम जानते हैं, कार्ड कट बहुत पहले, बहुत पहले इनका कार्ड कट गया। बहुत पहले। घर का राशन कार्ड अभी तक बना ही नहीं है। और इनका घर मैं दिखाऊं तो ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये घर है। और आप इस घर के हालात को देख के समझ सकते हैं कि ये लोग कितने मतलब हाई प्रोफाइल के ये लोग हैं जो अभी तक सुख सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक इस मतलब पंचायत की बात करें तो इस पंचायत में मुखिया है, वार्ड मेंबर है, बीडीसी है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़र इन पे अभी तक नहीं पड़ी। और जहाँ पे फ़िलहाल उनकी दादी हैं, उनसे क्या मांगे आपकी? हम यही विनती बा हमने के हाँ बच्चे के पैर लग जा। हमने के पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं है, उनका हौसला बा कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बने। तो जो भी उन लोग के अथी सुविधाएं मिली तो अथी कह के पढ़ा लिखा के पैसा कौड़ी से दे के आ उन लोग के पढ़ा के उनका के डॉक्टर बनाई लो। यही लड़की के हमारा हौसला बा, पैर बन जाए के चाहिए, पैर लाग जाए के चाहिए। हाँ। पैर लाग जाए ओकरा बाद बच्ची मतलब एकदम पूरी तरह से चले लगी, दौड़े लगी ना। जौन भी अपन दिनचर्या के सारा काम बाटे वो सब सही तरीके से काम। यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग आने वाले हैं, मुखिया जी आने वाले हैं, बाकी पटना से जो अधिकारी लोग आ रहे हैं, उनसे क्या डिमांड है आपका? यही मांग है, बेटी का पैर मांग है, उसका सहायता सहयोग करे, जो भी है आए मेरा बेटी का सहायता सहयोग करे। मेरा बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है तो वो समझे कि इसका क्या हम सहायता कर सके। अच्छा, बच्ची का सपना है कि पढ़ लिख के मैं डॉक्टर बनूं। जी। और डॉक्टर बनाने के जो तौर तरीके हैं, जो पढ़ाई लिखाई है, उसका खर्चा जो भी यहाँ पे अधिकारी लोग आ रहे हैं, आप उनसे मांगना चाहेंगे? जी। और बच्ची को और क्या क्या तकलीफें होती थी? बच्ची तो मान लीजिए कि जन्मजात ही पैर नहीं है मेरा उसका। तो बच्ची तो जन्म जाती, उसका पैदाइश ही वही है। हाँ। मेरा बच्ची 11 साल के हो गई है। सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी गाँव में, लेकिन फरवरी से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है। उसका बहुत दिक्कत होता है, माँ बाप का इतना हैसियत नहीं कि बेटी के लिए कुछ कर सके। सरकारी स्कूल के मास्टर लोग कभी आपसे कुछ कहने नहीं आया या आप कुछ कहने नहीं गए कि मेरी बच्ची के लिए कुछ अच्छा व्यवस्था किया जाए? हाँ, बोले थे, स्कूले से बोले हैं, घर पर तो नहीं आए हैं। हाँ। मेरे बच्ची से बोले हैं कि ये आपको कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, वो लोग कोई सहायता नहीं किए? जी नहीं, लेकिन मेरे बच्ची से कहे कि आपको पैर लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी हुआ नहीं है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया? जी नहीं। तो फिर आपको लगा कि मेरी बच्ची पढ़ने में तेज है, पढ़ाई अच्छी नहीं मिले, तो फिर आपने प्राइवेट में इसका नाम जी। तो डलवाया? मेरा तो हैसियत तो नहीं है, ठीक है, सरकारी में पढ़ ली। वो इंग्लिश थोड़ा और बोलने के लिए वो बोल रही कि मैं प्राइवेट में पढ़ूँगी। अच्छा जी। तो यही मैं फरवरी से उसका नाम लिखा दिया और पढ़ रही है। तो अब पढ़ाई लिखाई में अब सही है, मतलब प्रोग्रेस लग रहा है आपको? जी, थोड़ा इंग्लिश में। तो वहाँ के टीचर जो लोग हैं प्राइवेट स्कूल के, वो लोग क्या बोले हैं बच्ची को लेकर? वो लोग बोले बहुत उसका सहायता सहयोग कर रहे हैं, उसका पढ़ाने लिखाने का। अच्छा, वो लोग सहयोग कर रहे हैं। वो जो फीस उस मेरे बच्ची को नहीं लेते हैं। अच्छा, फीस नहीं लेते हैं वो लोग? जी नहीं। आने जाने का जो गाड़ी का खर्चा है वो भी नहीं लेते हैं? गाड़ी को खर्चा लगता है। अच्छा, गाड़ी का खर्चा देती हैं आप? कितना लगता है गाड़ी का खर्चा? 350 रुपया लगता है। 350 रुपये मंथली? जी। अच्छा, और बाकी जो स्कूल के फीस वगैरह हैं सब लोग वो माफ़ कर देते हैं? नहीं लेते हैं? जी नहीं। और किताबों वगैरह का जो खर्च आता है उसका क्या करती हैं आप? जो अभी तो नाम उम लिखा है, तो अभी तो उस समय अभी किताब मिला है। हाँ। आगे चलकर अब नहीं मालूम है कि लेंगे या नहीं लेंगे। चलिए, मैं अब लास्ट में यही कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी लोग आ रहे हैं उनसे आप अपनी बच्ची के भविष्य के लिए जो भी चीज़ मांगना है दिल खोल के मांगिएगा और रिक्वेस्ट करिएगा कि
कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकें, है ना। जी। इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। पधारे हुए हैं, कहाँ से आए हैं सर आप? कंपोजिट रीजनल सेंटर पटना। पटना से आए हैं आप। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे बच्ची इस टाइप की है, मैं उससे मिलूं, और जो भी उसकी कैसे पता चला? भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है जो, हाँ हाँ, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आए हमारे हेडक्वार्टर को। अच्छा, कि इस बच्ची को जो भी रिहेबिलिटेशन रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, उसी के संबंध में हम लोग इधर आए। तो पटना से आप चल के यहाँ पे आए हैं। तो अभी बच्ची के लिए आप क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले हैं आप लोग? बच्ची के लिए और ये इनका उपकरण वगैरह तो इनको दिया जा चुका है, ठीक है। अभी इनका UDID कार्ड का अप्लाई का वो चल रहा है। हाँ हाँ, अभी वो शाम तक का कहते हैं हो जाएगा, उसी के लिए अभी हम इनसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाएंगे। अच्छा, एक चीज़, जो उसका एक पैर नहीं है, हाँ। उस पैर के लिए क्या होना, मतलब क्या करने वाले हैं आप लोग? इनका प्रोसेसिस जो है उसका नाप ले लिया गया है। अच्छा, और वो 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो कैसे आप लोग यहाँ पे खुद आके लगाइएगा कि बच्ची को वहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, वो बच्ची को यहीं उपलब्ध करा दिया। यही उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये 4 से 5 दिन ही पूरे प्रक्रिया को लगेगा। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार नायक, प्रोस्तरी अर्थरिस्ट हूँ। अच्छा, तो आप इस बच्ची के लिए क्या करने वाले अपने तरफ से? एक्चुअली उसका जो मेजरमेंट वगैरह हो गया है, हाँ हाँ, तो हम लोग ऐसे ही हम लोग असेसमेंट करके उनका गए हैं। हाँ हाँ, तो बाद में जो कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसका हेल्प करें। अच्छा, ये जो पैर जब लग जाएगा बच्ची का, तो पैर लगने के बाद भी जैसे चलने में जैसे कभी उसको अनफिट जैसा महसूस होता है ना, तो उसके लिए आप लोग बीच बीच में देख रेख करते हैं? उसको इनको जो है अगर कुछ तकलीफ, ट्रायल बेसिस एक चलता है कुछ पीरियड, हाँ हाँ, उसमें से इनको जो तकलीफ होती है वो इनको बतानी होती है। वो रेगुलर जो लगाएगा वो संपर्क में रहता है, कुछ अगर वो होता है तो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये प्रक्रिया मतलब कब तक ये सूटेबल हो जाता है इनको चलने के लिए, ताकि बाद में कोई तकलीफ ना हो? जैसे नया पैर लगता है जब, जो ट्रायल फेज उसका होता है, वो ट्रायल फेज में ही उसको ये आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको रिजॉल्व हो जाता है। वो कोई जब भी हम नई चीज़ कोई उपयोग करते हैं तो थोड़ा सा हमें और टाइप का लगता है, मतलब, और इसके बाद वो फिट हो जाता है, धीरे धीरे वो चलाएबल हो जाता है। तो चलिए, मैं यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो इस बच्ची को आप लोग सुख सुविधा से, मतलब जो वंचित है उसको आप लोग उपलब्ध कराएं, और पैर इनका जो नहीं है वो पैर को आप लोग कृत्रिम पैर जो बोला जाता है वो लोग लगाइए आप सब, और जितना हो सके आप लोग सहयोग करें ताकि बच्ची का जो सपना है डॉक्टर बनने का वो डॉक्टर बन सके और बाकी बच्चियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। यही शुभकामनाओं के साथ मैं तारकेश्वर आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सबों का। थैंक यू।